एक जमाने में एक किसान था जिसका नाम आइवैन था और उसकी बीवी का नाम मैरी था। वो दोनों अपने छोटे से घर में रहते थे। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, मगर उनके दिलों में एक अधूरी ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि उनके घर में भी एक छोटा सा बच्चा हो जो उनकी जिंदगी को रंगीन बना दे। अक्सर शाम को जब वो अपने पड़ोसियों के बच्चों की खेलने की आवाजें सुनते तो बाहर आ जाते थे। वो एक दूसरे की आंखों में झांकते और सोचते थे कि अगर उनके पास भी एक छोटा सा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। एक सर्दियों की रात बर्फबारी इस कदर हुई कि लोगों के घुटनों तक आ पहुंची। जब बर्फबारी थमी तो बच्चे खुशी से खेलने के लिए गलियों में निकल आए, जबकि दूसरी तरफ आइवैन और उसकी बीवी अपनी खिड़की में बैठे उन्हें देख रहे थे। कुछ लम्हों बाद वो खुद भी बाहर आ गए। बच्चे बर्फ से स्नो वुमन बनाने में मसरूफ थे। क्यों ना हम भी स्नो वुमन बनाएं? नहीं, हमें स्नो चाइल्ड बनाना चाहिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दोनों मियां बीवी अपने बाग की तरफ चल दिए। फिर दोनों ने पूरी दिलजमी के साथ बर्फ से काम शुरू किया। पहले उन्होंने एक छोटा सा जिस्म तैयार किया, फिर 2 नाजुक हाथ और 2 नन्हे नन्हे पांव तराशे। आखिर में उन्होंने एक गोल बर्फ का टुकड़ा ऊपर रखा जो कि उस नन्हे वजूद का सर बनना था। फिर उन्होंने इसके होंठ, नाक और आंखें बनाई। जैसे ही वो इस बर्फ के मुजस्समे को पीछे से मुकम्मल शक्ल देने ही वाले थे कि अचानक इसमें से एक नन्ही सी बच्ची बाहर आ गई। ये देखते ही दोनों मियां बीवी हैरान रह गए। इसका नाम मैं रखूंगी स्नोफ्लेक। मियां बीवी अब बेहद खुश थे। वो अपनी प्यारी स्नोफ्लेक के लिए नए नए कपड़े तैयार करते थे और इसे दिलकश गीत सिखाया करते थे। स्नोफ्लेक निहायत ज़हीन थी। वो हर चीज़ फौरन सीख जाती थी। उन तमाम खूबियों के साथ साथ वो बहुत फरमाबरदार भी थी, जिसकी वजह से मियां बीवी का दिल हमेशा खुश रहता था। आखिरकार सर्दियां रुखसत हो गईं और बाहर का दिलकश मौसम आ गया। जमीन पर हरियाली छा गई और हर सौ नर्म घास उगने लगी। फख्ताएं अपनी सुरीली आवाज में गीत गाने लगे और गांव की बच्चियां खुशी से झूम झूम कर नाचने और गाने में मगन हो गईं। लेकिन स्नोफ्लेक सबसे अलग थलग रहती थी और खिड़की के पास बैठी उन्हें खामोशी से देखती रहती थी। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी कि वो भी बच्चियों के साथ जाकर खेले, लेकिन वो हमेशा नरमी से इनकार कर देती थी। किसी को मालूम न था कि वो ऐसा क्यों करती है। दरख्तों में फूलों की बहार थी, बुलबुल दरख्तों पर नगमे सुना रही थी और दुनिया खुशियों से भरपूर थी। लेकिन स्नोफ्लेक इतनी ही उदास होती गई। जहां साए गहरे होते थे स्नोफ्लेक वहां खुश होती थी। इसकी वाहिद खुशी ये थी कि वो सब्ज बेद के दरख्तों के बीच किसी चमकते हुए चश्मे के किनारे बैठी रहे। सिर्फ सुबह के वक्त और शाम के धुंधलके में वो खुश दिखाई देती थी। इसी तरह जब भी कोई बड़ा तूफान आता था और जमीन ओलों से सफेद हो जाती थी तो वो खुशी से चमक उठती थी और पहले की तरह खुश और खुर्रम हो जाती थी। लेकिन जैसे ही बादल छुपते और ओले सूरज की तपश में पिघल जाते थे तो स्नोफ्लेक आंसुओं में डूब जाती थी। बाहर गुजर गई और सेंट जून की शाम यानी मौसम गर्मा की शाम थी। ये साल का सबसे बड़ा त्यौहार था, जब नौजवान लड़कियां जंगल में नाचने और खेलने के लिए जमा होती थीं। लड़कियां स्नोफ्लेक को लेने आईं, लेकिन स्नोफ्लेक उनके साथ जाने के लिए राजी न थी। बेटा घबराओ नहीं, जाओ और अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करो। बच्चों, मेरी स्नोफ्लेक का ख्याल रखना, ये मेरी आंख का तारा है। लड़कियां स्नोफ्लेक को लेकर जंगल की तरफ निकल गईं। स्नोफ्लेक भी उनके साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। जब सूरज गुरूब हुआ तो लड़कियों ने खुश्क घास का अलाव रोशन किया। वो सब एक कतार में खड़ी हो गईं और बारी बारी आग के ऊपर से छलांग लगाते हुए गाने गाने लगे। लड़कियों ने स्नोफ्लेक को भी अपने साथ आने की दावत दी। जब वो अपनी सहेलियों के साथ दौड़ती हुई आग के करीब पहुंची तो वो पिघल गई। सिर्फ एक नर्म धुंध ऊपर की जानिब उड़ती हुई दिखाई दी और यही उसकी आखिरी निशानी थी। लड़कियां स्नोफ्लेक को पौधों और झाड़ियों में ढूंढती रह गईं, मगर उसका कोई सुराग ना मिला।
जैसे वो हवा में घुलकर गायब हो गई हो। स्नोफ्लेक के माँ बाप भी उसे जंगलों में ढूंढते रहे। वो यही सोचते रहे कि शायद उसे कोई जंगली जानवर या परिंदा उठा ले गया हो, मगर किसी को क्या खबर थी कि उसके साथ दरअसल क्या हुआ था।